आप सबको तदाशी डी फॉर्स ऑफ गॉड चर्च की ओर से प्यार भरी जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु यीशु के नाम से आप सब कुशल से होंगे, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य कुशल से होंगे। आइए आज की पवित्र सभा को प्रभु यीशु के नाम से पिता को धन्यवाद देते हुए आरंभ करें और पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी उपस्थिति को हम पर उंडेले और आज एक बार फिर प्रभु नाम में हम आशीर्वादित होने पाए। पवित्र सेनाओं के अद्भुत पवित्र परमेश्वर यहोवा मसीह यीशु के नाम से एक बार फिर इस पवित्र दिन में हम धन्यवादी भेंटों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं। पिता, हम बीते सप्ताह से लेके इस सप्ताह पर प्रभु हम आपको धन्यवादी भेंट चढ़ाते हैं कि पूरे सप्ताह आपने हमें संभाला, जोखिमों खतरों से पिता आपने बचाया, हमारे सुख दुख कमी घटियों में आप संग और साथ रहे और सचमुच प्रभु हमारी निर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य सिद्ध हुई और कमी घटियों में आपकी आशीष सिद्ध हुई और जब जब उपाय की आवश्यकता थी आपने उपाय किया। हम सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ एक बार फिर हम आपकी निकटता में आते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु जब हम आपके निकट आए हैं धन्यवादी भेंटों को लेकर, स्तुति आराधना के गीतों को लेकर और आपके वचन को जानने के लिए अभिलाषी होकर, तो ये सारी बातें हमारे लिए आशीषी का कारण ठहरेंगी, ये हमारा विश्वास है। हम जहाँ जहाँ हैं पिता, हम आपकी उपस्थिति वहाँ पर मांगते हैं। जो इस घड़ी प्रभु इस स्थान में है और जो प्रभु लाइव में जुड़े हैं और जो आने वाले समय पिता इस वचन को सुनते हैं, आपकी उपस्थिति उन पर भी होने पाए, उन पर भी आपकी आशीष होने पाए। इस सभा को हम सबको आपके पवित्र हाथों में सौंप कर पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए मैं गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। मैं बुलाऊं तू आई, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आई। मैं बुलाऊं तू आई, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आई। फिर से मिलकर गाए। मैं बुलाऊं तू आई, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आई। मैं बुलाऊं तू आई, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आई। यीशु सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आई। मैं बुलाऊं तू आई, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आई। यीशु आई मेरा यीशु आई।
तू ही संभलती है मेरे लिए। जब मैं रोऊं तू हंसाए, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए। जब मैं रोऊं तू हंसाए, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए। यीशु सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए। मैं बुलाऊं तू आए, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आए। सचमुच प्रभु आपने कहा जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होकर आपको पुकारेंगे आप उनके बीच में आओगे। प्रभु हम इस घड़ी आपके वचन को स्मरण करते हैं और इस भवन में, इस स्थान में हम आपकी उपस्थिति को मानते हैं।
जो लाइव में जुड़े हैं बेटा, वो जहाँ भी है वहाँ पर आपकी उपस्थिति को मानते हैं, क्योंकि हम मिलकर पुकार रहे हैं कि आप हमारे मध्य में आए। जब सब मुझे छोड़े तू ही थामी, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आई। जब सब मुझे छोड़े तू ही थामी, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आई। बाइबल में लिखा है कि जिस किसी ने भी यीशु को पुकारा कि यीशु मसीह उसके घर चले, वचन कहता है कि प्रभु उसके घर गए। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि लोगों ने अपने पीड़ों की चंगाइयों के लिए यीशु मसीह को पुकार कर कहा कि यीशु मसीह आप हमारे घर चलिए। प्रभु वहां भी गए। पवित्र वचन हम पर ये बात प्रकट करता है कि जब हम मसीह को पुकारते हैं तो मसीह जरूर हमारे मध्य में आता है। जैसे उन्होंने पुकारा और मसीह आया, हमारा विश्वास है कि हम मसीह को पुकारेंगे। उनके विषय चंगाई थे, हो सकता है कि हमारे विषय कई अधिक जो विषय हम सबको अपने मनों में ले लें और इस घड़ी प्रभु को पुकारे कि प्रभु आए। और जैसे प्रभु ने उस समय उन प्रियों के घर जाकर उन्हें शंकाइयां दी और जिन्होंने पुकारा बुलाया उस बात का प्रतिफल पाया, आज हम इकट्ठे होकर जब मसीह को पुकार रहे हैं तो मसीह का आना हमारे लिए आशीष का कारण है। हम अपने सारे प्रार्थना निवेदनों को इस समय अपने हृदय में ले और प्रभु के सम्मुख अपने सारे मन को खोले। दाऊद कहता है मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हम परमेश्वर के निकट आए। वचन कहता है हम उससे प्रार्थना करें, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और जिन जिन बातों से हम डर रहे हैं प्रभु उन बातों को ठीक करके हमें निर्भय करता है। मेरा यीशु मैं बुलाऊं तू आई, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आई। मैं बुलाऊं तू आई, सब कुछ छोड़कर मेरा यीशु आई। यीशु
Yeshua, 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 Yeshua. स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा, हम प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने आराधना करने के लिए हमें आशीष दी कि हम हृदय की सच्चाई और मन की खराई से आपके निर्मित स्तुति के गीत गा सके। पवित्र परमेश्वर, हम इस घड़ी आपके वचन का बड़ा आदर करते हैं, क्योंकि लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ और वचन ही परमेश्वर था। आपकी वाणी स्वयं आप है पिता, इसलिए हम इस घड़ी बड़े आदर के साथ अपने मन को तैयार करते हैं, अपने सोच, अपनी विवेक, अपनी बुद्धि को तैयार करते हैं आपकी वाणी को ग्रहण करने के लिए। पवित्र आत्मा, आप सहायता करना कि हम आज के वचन को समझ सके और बूझ सके। पवित्र वचन के माध्यम से पिता मसीह नाम से आप हमसे बातचीत कीजिएगा। आज का पवित्र वचन हमारे हृदय, सोच, विचार, मनों को स्पर्श करने पाएगा। मैं अपने विषय में विनती करता हूँ पिता, जो मैं आपका पवित्र वचन लेकर आपकी प्रजा के बीच में आया हूँ, तो मैं नहीं, मुझ में से होकर आपका आत्मा हम सबसे बात करें। पिता, हम धन्यवाद देते और विश्वास करते हैं कि आज का वचन मसीह यीशु में हमारे लिए आत्मिक बढ़ोतरी का कारण है। इस विश्वास के साथ सलामान, महिमा, बदलाल आपको देकर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के पवित्र वचन के हम ध्यान देंगे। और आज का जो पवित्र वचन है वो पुराने नियम की पुस्तक से है। हम पढ़ने वाले हैं पुराने नियम की पुस्तक का नाम है अय्यूब। उसका अध्याय 4 वचन 1 से लेकर वचन 8 तक हम पढ़ेंगे। हमारे बीच में परमेश्वर की दासी हैं जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने में सहायता करेंगे। हम एक एक आयत को पढ़कर रुक जाएंगे। एलीपज का हाँ, तब तेमानी एलीपज ने कहा, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा? पवित्र शास्त्र में लिखा है कि अय्यूब सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। हम अय्यूब के एजुकेशन के बारे में सुनने नहीं पाते हैं, ना ही हम उसके बाप दादाओं की विरासत के बारे में सुनने पाते हैं, परंतु हम ये सुनने पाते हैं कि अय्यूब एक सीधा मनुष्य था, एक खरा मनुष्य था, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य था और परमेश्वर का भय मानने वाला मनुष्य था। अय्यूब सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। और उस समय ऊज देश में अय्यूब के जैसा और कोई भी भक्ति करने वाला व्यक्ति था ही नहीं। उसके सीधे होने के कारण, उसके खरे होने के कारण, उसके परमेश्वर का भय मानने के कारण और बुराई से दूर रहने के कारण यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब को बड़ी आशीषें दी थी। हम सुनते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब के घर पर और अय्यूब के बिजनेस पर भी बाड़ा बांधा था। प्रभु ने ऐसी आशीष दी थी कि शैतान बिना परमिशन अय्यूब के ना तो घर में प्रवेश कर सकता था परमेश्वर लिए बिना, और ना ही उसके बिजनेस पर अटैक कर सकता था। और बाइबल में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब के बिजनेस को आशीषें दी, उसकी संपत्ति को बढ़ाया और बहुत कुछ यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब को दिया। ये सारी चीजें उसने इसलिए पाई
क्योंकि वह परमेश्वर की दृष्टि में सीधा, खरा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में गवाही दी है। यहोवा परमेश्वर ने शैतान से कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? उसके तुल्य कोई और नहीं। अय्यूब सीधा, खरा, मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति। उस समय बहुत सारे लोग अधर्म में जी रहे थे, पाप में जी रहे थे, परमेश्वर के खिलाफ जी रहे थे, परंतु एक अकेला अय्यूब ही था जो सीधा जीवन, भक्ति वाला जीवन, भय मानने वाला जीवन और परमेश्वर को शैतान को उस एक अय्यूब से दिक्कत थी। इसका अर्थ है कि शैतान एक जन को भी परमेश्वर की भक्ति करते हुए देखना नहीं चाहता। देखिए, उस देश में सब लोग अधर्म में हैं, एक अकेला था जो ये काम कर रहा था। शैतान को उस एक से भी दिक्कत थी। इसलिए प्रभु का दास कहता है, जो मसीह यीशु में भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जहां जहां हम प्रभु की भक्ति में बढ़ेंगे, वचन कहता है हम सताए जाएंगे। अब देखिए, इतने सारे लोग हैं जो वैसा जीवन जी रहे हैं जैसा शैतान चाहते हैं। एक ही ऐसा है जो ऐसा जीवन जी रहा है जो परमेश्वर चाहता है, और शैतान को उस एक से भी दिक्कत है। इसका अर्थ है कि जो भी मसीह यीशु में भक्ति का जीवन बिताना चाहते हैं वे इस बात को समझ लें कि कभी न कभी हम जरूर सताए जाएंगे। और जब हम सताए जाए, हमारा धीरज, विश्वास, प्रेम, आज्ञाकारिता प्रभु पर स्थिर रहने पाए, प्रभु में स्थिर रहने पाए। इतना समय नहीं है कि मैं आपको एक एक बात पूरी चैप्टर की पढ़ाऊं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अय्यूब के बारे में जानते होंगे कि अय्यूब की परीक्षा क्या कहकर ली गई। शैतान ने यहोवा परमेश्वर से कहा, अय्यूब तो आपका भय बिना लाभ के नहीं मानता। आपने उसके काम पर बाड़ा दिया है, आपने उसके घर पर भी बाड़ा बांधा है, आपने उसकी संपत्ति को यहोवा परमेश्वर बढ़ाया, आपने बड़ी आशीष अय्यूब को दी है। आप अपना हाथ बढ़ाइए और सब कुछ छीन लीजिए। मैं सिंपल शब्दों में आपसे कह रहा हूं। शैतान ने कहा, यदि आप ऐसा करते हो तो अय्यूब आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। अब शैतान ने इल्जाम लगाया है अय्यूब पर कि अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के नहीं मानता। लालच के कारण वो परमेश्वर के सामने सीधा, खरा, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति वाला जीवन जीता है। शैतान ने कहा, आप अय्यूब के जीवन में बुरा कीजिए यहोवा परमेश्वर, फिर देखिए वो आपके मुंह पर आपकी निंदा कर दे। अब ये सारी बातें स्वर्ग में हो रही है, ऊपर हो रही हैं। अय्यूब नीचे, अय्यूब तो कुछ भी नहीं जानता। अब ये बातें तय हुई कि देखा जाए कि अय्यूब सच में परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है या नहीं मानता है। शैतान नीचे आता है और जिक्र होता है कि अय्यूब के 10 बच्चे मर जाते हैं। जिक्र होता है कि उसकी संपत्ति पूरी की पूरी चली जाती है। जिक्र होता है कि उसकी पत्नी भी उसे छोड़ देती है, और जिक्र होता है कि वो भी बीमार हो जाता है, उसके शरीर में फोड़े फोड़े हो जाते हैं। इतनी सारी दशाएं बुरी होने के बावजूद भी अय्यूब इस घड़ी तक परमेश्वर में स्थिर है। वो कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी पाया था इस पृथ्वी पर यहोवा ही से पाया था, और यहोवा ने ले लिया। मेरे दृष्टि में उसका नाम अभी भी धन्य है। फिर वो कहता है कि जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं उससे हमें दुख भी लेना पड़ जाए तो हमें उस पर प्रेम और विश्वास वैसा ही बनाए रखना चाहिए। अब धीरे धीरे समय बीतता है। अय्यूब के मित्र उससे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन अय्यूब के मित्र जब उसका दुख देखते हैं तो वो कुछ समय बोल ही नहीं पाते कि हम ऐसा क्या बोले कि अय्यूब को संतुष्टि देते। उसमें से अय्यूब का एक मित्र है जिसका नाम है तेमानी एलीपज। अब वो अय्यूब से बातें करना चालू करता है, और उन्हीं बातों का वर्णन, सारांश हम सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उस दिन एलीपज ने क्या बातें अय्यूब से की, और वो बातें क्या केवल अय्यूब के लिए है, हमारे लिए भी है। आगे हम पढ़ेंगे फिर से
यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे तो क्या तुझे बुरा लगेगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि अय्यूब के साथ बहुत बुरा हुआ। अब एलीपेज कहता है, अय्यूब, यदि कोई तुझसे कुछ कहने लगे, उसने सवाल पूछा, क्या तुझे बुरा लगेगा। उसके कहने का अर्थ ये है कि अय्यूब के विषय में चर्चा थी कि अय्यूब सीधा है, खरा है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला है। फिर हम अय्यूब की संपत्ति जब सुनते हैं तो लिखा है पूर्वी देश में सबसे अमीर वो ही था। 4 दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। तो एक दिशा के भाग में सबसे अमीर अय्यूब था। लेकिन अब अवस्था ऐसी है कि वो रोड पर है, शरीर फोड़ों से भर चुका है, बच्चे मर चुके हैं, पत्नी छोड़ चुकी है और पूरी की पूरी संपत्ति भी खत्म हो चुकी है। ये मानिए एलीपज कहता है, अय्यूब, कोई तुझे कुछ कहेगा तो क्या तुझे बुरा लगेगा। अक्सर मसीह के नाम से हमें कहा जाता है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है या हमारे जीवन के हालात नहीं बदलते हैं या परिस्थितियां नहीं बदलती हैं या हमारा जो कुछ था खो जाता है, तो लोग कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा प्रभु, तुम तो बड़ी भक्ति करते थे, तुम तो प्रभु पर बड़ा विश्वास करते थे। अब अय्यूब के विषय में चर्चा थी कि ये सब बातें उसमें पाई जाती है। ये भी चर्चा थी कि यहोवा ने उसे आशीष दी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि पूरे हाथ अय्यूब के खाली हो चुके हैं। अब लोग ताने मारेंगे, कहेंगे, कहाँ है तेरा परमेश्वर, अरे कल तू कैसा हुआ करता था, आज तेरी हालत क्या हो गई है। हो सकता है कि आप बीते समय बहुत भले चंगे होंगे, लेकिन आज आप ऐसे रोगी हो गए हो कि खुद के बल पे उठ भी ना सकते। और लोग जब आपको ताना मारे और कहे कि क्या हो गया है आपके साथ, जाहिर सी बात है कि आपको भी बुरा लगेगा। ये बात तेमानी एलीपेज कहता है, कोई तुझे कुछ कहे तो क्या तुझे बुरा लगेगा। आगे वो कहता है, परंतु बोले बिना कौन रह सकता है। यदि आप भी ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें लोग आपको ताने मार रहे हैं, लोग मसीह के नाम से आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपके पुराने दिन और आज के दिन को देखकर आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, तो ये आपके साथ नहीं हुआ, इसके पहले कई लोगों के साथ हो चुका है और हम सुनते हैं ऐसा अय्यूब के साथ भी हो चुका है। एलीपेज कहता है, लोगों की ये रीत है, हम चाहे ना चाहे वो अक्सर उन्हीं बातों को बोलेंगे जिन बातों से हमें दुख पहुंचे। वो हमारे वही वीक पॉइंट पकड़ेंगे जिसके कारण हमें तकलीफ हो सकती है। पहली बात, अय्यूब का मित्र परमेश्वर की आत्मा में सिखाया, उसे समझाता है, लोगों के बोलने से बुरा लगेगा, लेकिन इस बात को हम सीख ले कि लोगों का मुंह बंद नहीं रहेगा, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। आप चाहो या न चाहो, आपको इस हालात का सामना अपने जीवन में करना ही होगा। और जब आप इस हालात का सामना करो तो वचन कहता है कि उनके बोलने से हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, उनके बोलने से हम दुखी नहीं होना चाहिए, उनके बोलने से हमारा विश्वास नहीं जाना चाहिए, उनके बोलने से हमारा प्रेम मसीह पर से खत्म नहीं होना चाहिए। आगे हम पढ़ेंगे, सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है। अब उसका मित्र कहता है, अय्यूब, तूने बहुतों को परमेश्वर के विषय में शिक्षा दी है। आगे, और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। और तूने निर्बल लोगों को क्या किया है? बलवंत। क्या अय्यूब डॉक्टर था? क्या कोई वैद्य था? क्या उसके पास ऐसी ताकत थी कि वो कमजोरों को बलवंत कर दे? तेमानी एलीपेज कहता है, तूने निर्बल लोगों को क्या किया है? बलवंत किया है। पहला वो कहता है, तूने बहुतों को क्या दी है? शिक्षा दी है। क्या दी है? शिक्षा। तो अय्यूब अक्सर परमेश्वर की शिक्षा परमेश्वर के लोगों को दिया करता था, और वो शिक्षा में विश्वास भी शामिल है, परमेश्वर का भय मानना भी शामिल है, परमेश्वर को प्रसन्न रखना भी शामिल है, और हर हालात में परमेश्वर से प्रेम करना भी शामिल है। सेकंड वो कहता है, तूने निर्बलों को बलवंत किया है। आपने कभी महसूस किया होगा, जब आप भीतर से अपने आप को कमजोर समझते हैं और परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है या कोई परमेश्वर का वचन आपको बताता है, तो आप भीतर से अपने आप को बलवंत समझते हैं।
आपकी कमजोरी जाती है और अंदरूनी एक ताकत आती है परमेश्वर के वचन से। तो अय्यूब ने परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की किर्त से लोगों को बलवान किया था जो कमजोर हो गए थे मसीह में। सेम चीज अब तेमानी इल्पिज कहता है, तूने निर्बलों को क्या किया है? बलवंत किया है परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के बारे में बताकर, परमेश्वर के बारे में ज्ञान देकर। आगे, गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया। गिरते हुए का अर्थ है जो पाप में जा रहे हैं, जो परमेश्वर से विमुख हो गए हैं, जिन्होंने भक्ति करना छोड़ दिया है, जो परमेश्वर से नाराज हो गए हैं, ऐसे गिरते हुए को तूने क्या किया है? संभाला है। अब ये सब उसने कैसे किया होगा? परमेश्वर ही की चर्चा कर। आगे, और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। लड़खड़ाते हुए लोगों का अर्थ है ठीक से नहीं चल पाना, कुछ देर चलना फिर रुकना, कुछ देर चलना फिर रुकना। लड़खड़ाते हुए कदमों को अय्यूब ने क्या किया है? बलवंत किया है। तो अय्यूब न केवल परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला और खराब व्यक्ति था, वह वचन कहता है इन 4 बातों उसके भीतर थी। इसके अलावा हम सुनते हैं कि वह परमेश्वर की शिक्षा लोगों को दिया करता था। इसके अलावा हम ये भी सुनते हैं कि वह निर्बलों को बलवंत किया करता था। इसके अलावा हम ये भी सुनते हैं कि वह लड़खड़ाते हुओं को बलवंत किया करता था और गिरते हुओं को संभाल लेता था। ये अच्छी बातें भी उसके भीतर पाई जाती थी। अक्सर मसीह में हम औरों को बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं, औरों को बहुत अच्छी से समझाते हैं कि प्रभु महान है, प्रभु जीवित है, प्रभु बड़े बड़े काम करता है, प्रभु मृतकों को जिलाता है, प्रभु बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक करता है। प्रभु के सम्मुख ये क्या छोटी सी ही बात है। लेकिन जब बात हम पर आती है या हम उन हालातों का सामना करते हैं तो हम औरों को तो सिखाते हैं, लेकिन खुद उस चीज को हम भूल जाते हैं। अब हमने सुना अय्यूब क्या क्या करता था? शिक्षा भी देता था, बलवंत भी करता था, गिरते हुए को संभालता भी था और लड़खड़ाते हुए को बलवंत भी किया करता था। लेकिन अब विपत्ति किस पर आई है? सब कहेंगे अय्यूब पर आई है। किस पर आई है? कभी ना कभी आपको जीवन में इस बात का सामना करना ही पड़ेगा। आप कितनों को शिक्षा क्यों ना दे दो, एक ना एक दिन उस हालात परिस्थिति में आप अपने आप को भी खड़ा हुआ पाएंगे। और वचन कहता है उस घड़ी देखा जाएगा कि आपने औरों को तो बहुत कहा कि प्रभु महान है, औरों को तो बहुत बताया कि प्रभु अद्भुत काम करता है, औरों को तो बहुत सिखाया कि धीरज रखो, प्रभु से न फिरना, प्रभु के प्रति मन में कपट न लाना। लेकिन जब आप पर विपत्ति आई, आप मसीह में कैसे हैं, ये बात आपको मसीह में आगे लेकर जाएंगी या पीछे लेकर जाएंगी। आगे हम पढ़ेंगे, परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी। एलिपस कहता है अय्यूब देख, अब विपत्ति किस पर आ पड़ी है? तुझी पर। मैं आज का वचन कलीसिया मंडली के साथ तो शेयर ही कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु के सारे दास दासियों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ कि आज के वचन पर आप मन लगाए, क्योंकि मेरे समझ में यह अधिक है कि कलीसिया मंडली से ज्यादा प्रभु के दास दासी लोगों के भीतर परमेश्वर के प्रति शिक्षाएं परमेश्वर की भरते हैं, बलवंत होने के वचन बोलते हैं, गिरते हुओं को संभालते हैं और लड़खड़ाते हुए को बलवंत करते हैं। ये काम जरूरी नहीं कि पास्टर भी करे, हो सकता है एज अ विश्वासी भी आप करते हो। अय्यूब पास्टर नहीं था, एक विश्वासी था, तो भी ये काम किया करता था। लेकिन अब बाइबल में लिखा है विपत्ति किस पर आ पड़ी है? अय्यूब पर। और हम सुनते हैं कि अय्यूब की दशा क्या है। जिसने दूसरों को संभाला, जिसने दूसरों को बलवंत किया, जिसने दूसरों को शिक्षा दी, जिसने दूसरों को गिरने से बचाया, आज उसकी दशा क्या है? पढ़िए, परंतु अब विपत्ति तो तुझी पर आ पड़ी। परंतु विपत्ति किस पर आ पड़ी है? अय्यूब पर। तुझी पर आ पड़ी है अय्यूब। आगे, और तू निराश हुआ जाता है। और अय्यूब अब किस दशा में है? निराशा में आ गया है। किस में आ गया है? क्या कहा एलिफज ने? परंतु विपत्ति तुझी पर आ पड़ी है और तू क्या हुए जाता है? निराश हुए जाता है। अय्यूब को निराश देखकर परमेश्वर प्रसन्न होगा? कदापि नहीं।
जो औरों को संभाल रहा था, आज वो खुद क्या हो गया है, निराश हो गया है। अब वो निराश क्यों हुआ है, सब खत्म हो गया, बच्चे मर गए, पत्नी छोड़कर चली गई, खुद का शरीर बीमार हो चुका है। अब इन दशाओं में हम अय्यूब को कैसा पाते हैं, निराश पाते हैं। मेरी समझ में यह है कि अय्यूब भी नहीं वरन किसी के भी साथ ऐसा होगा तो उसके भीतर निराशा आएगी ही आएगी। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है औरों को तो आशा नहीं है परंतु हमें तो है। हम मनुष्य हैं, हमारे भीतर अच्छी बातें भी आती हैं, बुरी बातें भी आती हैं। मसीह के जन होने के नाते हमें प्रभु में सिखाया गया हम अच्छी बातों को ग्रहण करें और बुरी बातों को छोड़ दें। इन सारी दशाओं में अय्यूब के भीतर निराशा आई। अब परमेश्वर के दास होने के कारण, विश्वासी होने के कारण अय्यूब को चयन करना है कि वो निराशा को भीतर बने रहने दे या सब बातों को छोड़कर इस बात पर विश्वास करे कि मेरा मसीह आप भी सब कुछ ठीक कर सकता है। तेमानी एलिपस कहता है तू निराश हुए जाता है। आगे वो क्या कहता है, उसने तुझे छुआ और तू घबरा उठा। देखिए वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने तुझे मारा नहीं है, यदि मारा होता तो तू मर जाता। यहोवा ने केवल तुझे छुआ है। क्या किया है, आपकी जिंदगी में कितनी भी विपत्तियां क्यों ना चल रही हो, यदि आप जीवित हैं इसका अर्थ है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप मरे। यदि परमेश्वर चाहता होता तो आप मर जाते। यदि वो मारने के लिए आपको हाथ बढ़ाता तो आप जीवित ना होते। वचन कहता है कि उसने मुझे केवल छुआ है, ये देखने के लिए कि मैं उसका भय बिना लाभ के मानता हूं या नहीं। एल्बिस कहता है परमेश्वर ने तुझे मारा नहीं, केवल छुआ है। यदि तेरे जिंदगी में मौत लिखी होती तो तू मर जाता। तू जीवित है, ये बात का प्रमाण है कि यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करे तो वापस से सब कुछ क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे, क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं। और कहता है कि एक बात को समझ ले, निराशा छोड़, अब भी परमेश्वर का भय मान। क्या कर, अब भी परमेश्वर का भय मान, क्योंकि बुराई हमसे दूर रहने पाए, भलाई हमसे निकट रहने पाए। तेमानी एलिपस कहता है क्या परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा नहीं। वो समझाता है कि अभी निराश होने का टाइम नहीं है, अभी भी वैसे ही जीने का टाइम है जैसा तू अच्छे दिनों में जिया करता था। हमने सुना अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला था। जब निराशा आती है तो परमेश्वर पर से विश्वास उठता है, और जब विश्वास उठता है तो परमेश्वर का भय भी खत्म हो जाता है, और जब परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है तो मनुष्य पाप वाले जीवन को जीना पसंद करने लगता है। लेकिन उसका मित्र समझाता है परमेश्वर का भय ही तेरा आसरा है, कि प्रभु पर आपका भय विपत्तियों के समय भी प्रभु में बना हुआ है, तो ये आपका आसरा है। और जिसको आसरा है वो ठोकर न खाएगा। यदि आप जीवन में बुराइयों को देखने के बाद भी आप भी परमेश्वर का भय मानने वालों में से हैं, तो आपका ये स्वभाव, ये चरित्र आसरा है। परमेश्वर आपको आसरा देगा, परमेश्वर आपको सहायता देगा, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, आपको लज्जित होने न देगा। आगे हम पढ़ेंगे, और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं। और क्या तेरी चाल चलन जो खरी है तेरी आशा नहीं। कितना तुझ उसके साथ बुरा हुआ तो भी क्या समझाता है उसका मित्र परमेश्वर की आत्मा में होकर कि मेरे भाई अय्यूब, कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, हमें परमेश्वर का भय मानना छोड़ना नहीं चाहिए। कितना ही बुरा क्यों ना हो जाए, हमें प्रभु में खराई वाला जीवन जीना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के प्रति बुरे समय में भय मानना मानो ऐसा है कि उसका आसरा हमारे जीवन में बना हुआ है अब भी। और परमेश्वर के निमित्त खरी चाल चलना बुरे समय के
हालातों में भी ये हमारी आशा है कि सब कुछ प्रभु ठीक कर देगा। आगे हम पढ़ेंगे। क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है? और उसका मित्र कहता है, भाई तूने कभी देखा है कि कोई निर्दोष व्यक्ति को परमेश्वर ने नष्ट किया हो? वरन ऐसों को तो प्रभु बचाता है। और तूने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि तू दोषी है। यदि आपको लगता है कि आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि आप दोषी हो, तो भी आपके साथ बुरा बीत रहा है, तो उसका मित्र उसको भी समझा रहा है, आपको भी समझाता है कि प्रभु निर्दोष के साथ कुछ भी गलत होने नहीं देता है। वरन बुराइयों में भी प्रभु भलाई उत्पन्न कर देगा। यूसुफ निर्दोष था, कितनी बुराइयां उसके जीवन में आई, अंत में वो मंत्री बन गया। हो सकता है महिमा पाने के पहले कुछ मुश्किल हालातों का सामना करना पड़े। आगे हम पढ़ेंगे। या कहीं सज्जन भी काट डाले गए। आगे। मेरे देखने में तो हाँ। जो पाप को जोतते और दुख बोते हैं वही उसको काटते हैं। देखिए बाइबल में लिखा है, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। तेमानी एलिपज कहता है, मैंने अपने जीवन में तो ये देखा है कि जो लोग पाप में जीवन बिताते हैं ना, वो दुख को उठाते हैं, और जो दुख वो बोते हैं उसी का फल वो काटते हैं। तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो फिर तू क्यों निराश हुए जाता है? परमेश्वर का भय मानता रहे, यही तेरा आसरा है, और अब भी खरी चाल चलता रहे, यही तेरी आशा है। और बाइबल में लिखा है, प्रार्थना में लगे रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। वचन कहता है प्रत्येक दिन हम प्रार्थना में लगे रहें। यदि कलेश का समय हमारे लाइफ में है, तो बाइबल में लिखा है विश्वास में स्थिर रहो। यदि आपको आशा है तो कभी भी निराशा में मत जाओ, आशा में आनंदित रहो। मानो ही नहीं कि ये चीज होगी मेरे साथ बुरी, वरन ये मानो मैं प्रभु पर आनंद करता हूँ कि प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। अध्याय 42 में हम सुनते हैं कि यह परमेश्वर ने अय्यूब के सारे दुख को दूर किया और उसके सारे दुख को दुगने सुख में बदल दिया। मैं आशा करता हूँ कि आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरा होगा। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवादी भेंटों को लेकर आपके सम्मुख आते हैं। पिता, महान, अति पवित्र, सामर्थ्य, सुंदर वचन के माध्यम से आपने हमसे बात की। आज का वचन हमारे लिए आशीषों की लूट पाने का कारण ठहरा है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। हमने आज की जो शिक्षा पाई उसके लिए पवित्र आत्मा, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने सहायता की आज के वचन को समझने और बूझने के लिए। जो जो बातें हमने सुनी पिता, यदि उनमें हम कहीं भी गलत पाए जाते थे, तो आज हम क्षमा मांगते हैं और अपने भीतर सुधार करते हैं, क्योंकि लिखा है जो ही हम मन फिराएंगे और गढ़ की ओर बढ़ेंगे, यहोवा बदले में दुना सुख देगा। प्रियजन, जब अपने भीतर आज वचन को सुनकर बदलाव लाते हुए आपकी ओर बढ़ते हैं, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि उनका एक कदम आपकी ओर से ऐसी आशीष लाता है कि सारा दुख सुख में बदल जाएगा। अब एक बार फिर हम सबों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि आपकी सहभागिता हमारे साथ बनी रहे, हमारे परिवार के साथ बनी रहे, कलीसिया मंडली के साथ बनी रहे, और उन प्रत्येक को जुबान जो अंगीकार करती है कि यीशु ही प्रभु है, और प्रत्येक को घुटना जो आपके सामने टिकता है, हम चाहते हैं कि आपकी सहभागिता उन प्रियों पर सदा बनी रहे। आप उनके सुख दुख कलेश में सदा सर्वदा संग और साथ रहने पाए। हम एक बार फिर विनंती करते अपने नगर, अपने देश, अपने शहर के लिए पिता, कि यहाँ पर आपकी आशीष हो और आपका राज्य आए। स्वामी, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर कि आपने जैसे बीते सप्ताह से लेकर सप्ताह तक संभाला, आने वाला सप्ताह भी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि जैसे ये सप्ताह हम गवाही के साथ आपके हजूरी में आए हैं, अगले सप्ताह एक बार फिर गवाहियों के साथ हम आने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से हमारा विश्वास है पिता कि आप हमें, हमारे परिवार को संभालेंगे। अब सारी ज़रूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक बात आपके अधीन की भी लेकर आते हैं।
और हर एक बात पर आपकी ओर से अनुग्रह, दया और शिफा को चाहते हैं। सर्वमान महिमा आदर जलाल आपको देकर पिता, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब हम मिलकर पिता के स्वर प्रार्थना एक स्वर में करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन आमीन आमीन। आशीष वचन को मिलकर ग्रहण करें। अब यह परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक हम सबके साथ बने रहे। अब उसका अनुग्रह हमारी आत्मा पर होता रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलते हैं अगले सबत के दिन परमेश्वर के एक और पवित्र वचन के साथ। तब तक आप सबको सलाम के।